Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। हमने 10th साइंस में चैप्टर नंबर 1 को फिनिश करके चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को शुरू किया है, जिसमें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कवर किया है। पार्ट 1 में हमने एसिड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, टाइप ऑफ एसिड क्या होते हैं, इन सबको कवर किया था। टाइप 2 वीडियो में हमने क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, कि एसिड की अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कैसे याद रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। तो हमारा एसिड का जो पोर्शन होता है वो फिनिश हो जाता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस। बेस क्या होते हैं, जैसा कि हमने एसिड में देखा था कि एसिड क्या होते थे। जैसे मैंने लिख दिया था HCl हमारा एसिड है, H2SO4 एसिड है, HNO3 एसिड है, H3PO4 एसिड है। ये सारे हमारे पास क्या थे, एसिड। तो वहाँ पर हमने ये डेफिनेशन बोली थी कि H आ रहा है, H आ रहा है, H आ रहा है, कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास H हो नहीं, ये डेफिनेशन गलत है। वहाँ पर हमने ये सीखा था कि ऐसे कंपाउंड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मतलब जो वाटर में H+ आयन दे दे। वैसे ही बेस की डेफिनेशन क्या है, बेस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH-, क्या लिखा हुआ है, OH- उसके ऊपर है, OH-, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ये आयन वर्ड क्यों होता है, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो पीछे आयन वर्ड हमें मेंशन जरूरी करना है, तो इसलिए इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर IDE भी क्यों आया, ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर नेगेटिव आ जाए तो पीछे क्या आ जाता है, IDE, एक सफिक्स ऐड हो जाता है। ओके, तो बेस क्या होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन को क्या कर दें, प्रोड्यूस कर दें या हमें वो दे दें। ये लिखा हुआ डेफिनेशन, ऑल कंपाउंड्स that produce hydroxide ion OH- either by direct dissociation or by ionization in aqueous solutions। मैंने बताया ना aqueous solutions में दे दें, चाहे उनका डायरेक्ट डिसोसिएशन हो जाए या डायरेक्ट आयनाइजेशन हो जाए। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। इसको कैसे रीड करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। अगर 3 आ जाए तो 3 को ऐसे पढ़ेंगे, आगे आएगा AlOH का होल थ्राइस। अगर 3 आएगा ना तो 3 में आता है ये AlOH का होल थ्राइस, 3। ठीक है, 1 बाय 1 इनके नेमिंग को देखते हैं, इनके अदर नेम भी है जो उसको देख लेते हैं। NaOH क्या नाम है इसका, फॉर्मूला देखें पहले फटाफट से, चलो देखते हैं। Na+1, अब तो मैंने इतनी बार बताया है कि आपको याद भी हो गया होगा। Na+1 OH-1, फॉर्मूला क्या बन गया, 1 से 1 कट, NaOH। Na को क्या कहते हैं, सोडियम, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो नाम क्या बन गया, सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एक अदर नेम भी है, आप याद रखिएगा। क्या है अदर नेम उसका, इसका अदर नेम है हमारा कास्टिक सोडा। ठीक है, इसका एक अदर नेम है, आपको याद रखना है, क्या है वो, कास्टिक सोडा। किसका, NaOH। केमिकल नेम क्या है, जब मैं बोलता हूँ ना केमिकल नेम का ये कहने का सेंस है कि उस एलिमेंट को उस केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, पेरियोडिक टेबल में, एक पेरियोडिक टेबल जो है उसमें एलिमेंट को क्या कहा गया है वो होता है केमिकल नेम। तो Na को क्या कहा जाता है वहाँ पे, सोडियम,
OH है हमारा हाइड्रोक्साइड, इसलिए केमिकल नेम ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या हो गया कि इंडस्ट्री में या मार्केट में अगर आप जाएंगे ना तो वो उसको आप बोलना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दो, वो बोलेगा क्या, ये क्या होता है। फिर आप उसको बोलना कि मुझे कास्टिक सोडा चाहिए, वो आपको देगा फिर NaOH। क्योंकि इंडस्ट्री में डेली लाइफ यूज़ में हमें केमिकल नेम नहीं पता होते। जैसे मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन, जो कि है अभी कोविड-19 है, पेंडेमिक। अच्छा, कोविड-19 के इंडिया में कौन से चल रहे हैं वेरिएंट? आप कहेंगे सर इंडिया में चल रहा है डेल्टा, है ना, अल्फा चल रहा है, डेल्टा चल रहा है। क्या जो इंडिया में कोविड-19 का वायरस आया उसका नाम रियल में डेल्टा था? नहीं, साइंटिफिक उसका नाम डिफरेंट था। साइंटिफिक उसका नाम ये था, आई थिंक कुछ ऐसा है B.1.617, इस टाइप से है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ना, लेकिन इस टाइप का ही है। तो साइंटिफिकली उसका नाम ये था एक कोड लैंग्वेज में। लेकिन क्या ये नाम एक आम ह्यूमन को याद होगा? क्या ये नाम हमें याद होगा? जैसे मुझे याद नहीं है वैसे किसी और को भी याद नहीं होगा। तो हम ऐसी इन्फॉर्मेशन को गलत नहीं बोलें, आने वाली जनरेशन को गलत नहीं बोलें, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, कॉमन नेम दिया कि इंडिया में क्या आ गया, डेल्टा वायरस आ गया, अल्फा आ गया कोविड का, है ना, कोई और आ गया। तो वैसे ही ये जो केमिकल्स होते हैं इनके ये जो नेम है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट, ये नाम क्या होते हैं? ये केमिकल है। ये जो है आम आदमी को याद नहीं होंगे, तो उनके लिए क्या बनाया गया है, अदर नेम्स बनाएंगे। ठीक है, इसलिए NaOH का नाम है हमारा कास्टिक सोडा। आई होप आपको अच्छे से मैंने इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया। सेकंड देखिए हमारा KOH। बता चुका हूं आपको मैं, K होता है +1, OH होता है -1, +1 से -1 कैंसिल, तो क्या बन गया कंपाउंड हमारा KOH। K को बोलते हैं पोटेशियम, OH होता है हमारा हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन मार्केट में जाइए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, कोई नहीं समझेगा, वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कास्टिक पोटाश। कहने का ये सेंस है कि जो कंपाउंड मार्केट में अवेलेबल है तो वो इस नाम से, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कंपाउंड मार्केट में अवेलेबल हो, ठीक है, लेकिन जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं उनका नेम फिर अलग होता है ना, एक जनरल नेम, एक कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम क्या है, कास्टिक पोटाश। याद कैसे रखेंगे इसको? तो हम क्या कहते थे, कास्टिक सोडा, इसको हम कहते हैं कास्टिक पोटाश। याद ऐसे रख सकते हैं, के का नाम होता है पोटेशियम, के का नाम होता है पोटेशियम, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर पोटाश आ गया, यहाँ पर पोटाश, यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोडा। इसलिए ये है हमारा क्या है, कास्टिक सोडा, ये है कास्टिक पोटाश। क्लियर? थर्ड है हमारा MgOH का होल ट्वाइस। पहले इसका नाम देख लें, ये फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। Mg की वैलेंसी होती है +2, OH होता है -1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा Mg। अब ये 1 तो है ना, ये जो 1 है ये तो इधर आ गया, तो 1 का कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो 2 है ना वो उधर जाएगा। अब हुआ यूँ कि इस 2 ने बोला कि मैं उधर जाऊंगा, तो ये दो भाई आपस में झगड़ने लगे कि मेरे पास भी आ जा। ऑक्सीजन ने कहा, हाइड्रोजन ने कहा कि मेरे पास भी आ जा। Mg ने कहा कि भाई झगड़ा मत करो, मैं दोनों को क्या हो जाऊंगा, सेटिस्फाई कर दूंगा। तो दोनों को सेटिस्फाई ने ऐसे किया कि ब्रैकेट लगा दिया हमने, और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया OH, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और फिर यहाँ पे 2 लग गया। कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर लगा है, इसका सेंस ये होता है कि ये नंबर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट के लिए, सबके लिए है, ठीक है। अगर कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर लगा है तो इसका क्या सेंस होगा कि ये जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर सारे कंपाउंड के लिए है, सारे एलिमेंट के लिए, कंपाउंड नहीं, सारे एलिमेंट के लिए। तो क्या बन गया ये MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, है ना, नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस दो के लिए कुछ डाई ट्राई ऐसे वर्ड नहीं लगाएंगे, है ना, क्यों नहीं लगाएंगे, जहाँ जिसकी जो वैलेंसी होती है अगर वो नंबर आ रहा है तो ये जो अदर वर्ड होते हैं ना, डाई दो के लिए लगाते हैं डाई, तीन के लिए लगाते हैं ट्राई, ये वर्ड नहीं आते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि जिसकी वैलेंसी दो है नहीं फिर भी रिएक्शन में दो आ रहा है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं ऐसे वर्ड, डाई को, ट्राई को, टेट्रा, 4 के लिए, 5 के लिए पेंटा। ठीक है, ये सारे हम चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से इसको सीखेंगे। तो नाम हो गया MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल नेम क्या हो सकता है, जिसका केमिकल नेम तो हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अदर नेम होता है, इसका याद रखना, बहुत अच्छा एक अदर नेम इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, बहुत ही अच्छा वर्ड मैंने आपको बताया है इसका अदर नेम। ये जरूर से याद रखिएगा आप कि MgOH का होल ट्वाइस, इसका जो अदर नेम है वो कॉमन नेम है वो है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेस को डिस्कस करते हैं, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन से मैंने बता दिया। अब इनका जो टेस्ट होता है ना वो क्या होता है, एसिड जो थे वो तो क्या थे, खट्टे मतलब सॉवर, और ये होते हैं करवे, करवे मतलब क्या, बिटर। ओके, तो इनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी OH माइनस आयन आ रहा है तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गया, OH माइनस आयन दे सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। और एसिड की तरह ही अगर वो H प्लस आयन दे रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो बेस भी पीछे कहाँ हटेंगे, वो भी अगर OH माइनस आयन दे रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। और इंडिकेटर हमने सीखा था वहाँ पे एसिड में, एसिड क्या होता था, एसिड था ब्लू को रेड कर रहा था, एसिड जो था ना हमारा वो ब्लू लिटमस को रेड में कर रहा था कन्वर्ट, जबकि बेस क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, रेड को करते हैं ब्लू में। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, एसिड करते हैं ब्लू को रेड में और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में। ओके, और इनका टच कैसा होता है, सोपी, सोपी मतलब स्लिपरी, फिसलने वाला, साबुन के जैसा टच होता है इसका। ओके, टाइप ऑफ बेस में देख लेते हैं। जैसे एसिड में तो हमने बहुत सारे टाइप को देखा था, स्ट्रॉन्ग भी था, वीक भी था, डाइल्यूट भी था, कॉन्सेंट्रेटेड भी था, है ना, मिनरल था, नेचुरल था, ये सारे थे। यहाँ पर हमें दो ही है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जैसा कि स्ट्रॉन्ग एसिड में भी था कि जिनका डिसोसिएशन पूरा हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड थे, और जिनका डिसोसिएशन पार्शली हो जाए वो थे वीक। सेम डेफिनेशन यहाँ भी है, जिनका डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाए वो है हमारे स्ट्रॉन्ग, जिनका डिसोसिएशन पार्शली हो जाए वो है हमारे वीक। एग्जाम्पल याद रख लीजिए, NaOH, KOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देख लीजिए वीक में NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसको मैं बता चुका हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, Ca मैं बता चुका हूँ ना, Ca होता है कैल्शियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड, तो Ca+2OH -1, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस, है ना, ये जो दो है दोनों के पास जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम होता है लाइम वाटर, क्या होता है, लाइम वाटर, याद रखना, लाइम वाटर। लास्ट हमारा NH4, इसकी वैलेंसी होती है +1, OH होता है -1, ये होता है अमोनियम। NH4 प्लस क्या होता है, अमोनियम। एक होता है NH3, ये होता है अमोनिया, ठीक है, NH3 तो होती है अमोनिया गैस, ये गैस है। ओके, और ये है अमोनियम, इससे हम कहते हैं
नियम आयन, आयन क्यों, ऊपर चार्ज है। और एक बात, प्लस वाले के पीछे लगता है IUM, माइनस वाले के पीछे क्या लगता है IDE, याद है ना, माइनस वाले के पीछे लगता है IDE, इसलिए इसको क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसको क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड IDE। और यहाँ पे प्लस है, प्लस वाले के पीछे क्या लगता है IUM, तो इसलिए इसका नाम है अमोनियम। दोनों ने रिएक्शन कर ली, फॉर्मूला क्या बन गया NH4OH, इसका 4 तो इसके पास ही है ना, तो ये तो इसके पास ही रहेगा, ये 4 तो जाएगा नहीं ना, क्योंकि ये जो 4 है वो हाइड्रोजन की खुद का है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। OH ऊपर है, मतलब OH पास वाला, तो ये नाम क्या बन गया हमारा, ये बन गया अमोनियम। अब इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है ना, तो आयन को हटा दो, आयन को हटा दो उस हाइड्रोक्साइड में से भी, तो नाम क्या बन गया, नाम बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका कॉमन नेम क्या है, जिसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है हमारा अमोनिया इन वाटर। ठीक है, याद रहेगा, इसका कॉमन नेम था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका था लाइम वाटर। NH4OH का कॉमन नेम है हमारा अमोनिया इन वाटर, जिसका केमिकल नेम क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस सेम है एसिड की तरह, कि अगर कोई भी एसिड बेस के साथ, कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता था हमारा, तो हाइड्रोजन गैस आती थी ना H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट। सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि अगर कोई भी बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस आएगा और सॉल्ट बन जाएगा। देखिए NaOH, NaOH ये एक है हमारा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Zn हमारा एक मेटल ले लिया जिंक, क्या हो गया H तो हट गया, तो सबसे पहले मैंने H2 लिख लिया। अगर H हटेगा ना तो वो हाइड्रोजन गैस में हटेगा, और गैस के नीचे हमेशा 2 लिखा जाता है, याद रखना, कोई भी गैस है उसके नीचे क्या लिखा जाता है 2। 2 का मतलब है कि गैस जो है वो मॉलिक्यूल लेती है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में नहीं। अब देखते हैं अब क्या क्या रह गया हमारे पास। अब हमारे पास रह गया सोडियम, ऑक्सीजन और जिंक। तो इन दोनों ने जब रिएक्शन की ना, तब क्या हुआ, आगे आया सोडियम Na, बीच में आ गया हमारे पास Zn, पीछे रह गया O, और जब ये रिएक्शन पूरी हुई तो फॉर्मूला बन गया Na2Zn2, Na2Zn2, जिसका नाम है हमारा सोडियम जिंकेट। इस कंपाउंड का जो नाम है हमारा, इस कंपाउंड का नाम है हमारा सोडियम जिंकेट। एक्चुअली होता क्या है, बेस की जो रिएक्शन मेटल के साथ होती है ना, वो क्या होती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि जो कंपाउंड बनेगा ना, उसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, उस कंपाउंड में 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। इसलिए आप देखिए सोडियम भी आ रहा है, जिंक भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसलिए इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपाउंड उसका नेमिंग क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए इसका नाम है हमारा सोडियम जिंकेट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। एसिड में क्या था, एसिड में था मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल के ऑक्साइड, जबकि बेस किससे रिएक्शन करता है, बेस करता है हमारा नॉन मेटल, मेटल नहीं नॉन मेटल का ऑक्साइड। अब देखिए क्या होता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसा कि एसिड में क्या था मेटल ऑक्साइड, बेस था ना, इसलिए बेस में जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या है हमारा एसिडिक। मैं थोड़ा कंपेयरिंग करके आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व्ड इन वाटर। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब जब हमने CO2 को वाटर के साथ रिएक्शन करवा ली H2O, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया
रिस्पेक्टिव यहाँ पे कार्बोनिक एसिड। ये बोल रहा है कि जब हमने CO2 को H2O के साथ डिजोल्व करवा लिया, एक रिएक्शन करवा ली, तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बताइए जल्दी से, H2CO3। क्या था, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनिक एसिड। अब क्या हो रहा है कि जब एक बेस जो है वो रिएक्शन करेगा एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास, सोल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बेस ने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर ली तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर बनता है तो इसका मतलब क्या है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ रही है और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो रही है। तो रिएक्शन को देखते हैं अब हम, NaOH प्लस CO2 यूज देन Na2CO3 प्लस H2O। कैसे हुई ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे सिंपल है कि इसने इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमें जब पता है कि यहाँ से वाटर बनेगा, तो वाटर बनेगा मतलब OH तो हट गया। वाटर में क्या होता है, H2O, और H2O में क्या होता है हमारे पास, H प्लस OH माइनस, ये होता है। तो OH हट गया, पीछे क्या बचा, Na और CO2। तो इसने एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या बनवा ली, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये बन गया सोल्ट हमारे पास Na2CO3, जिसका नाम मैं आपको समझा चुका हूँ, सोडियम कार्बोनेट, और ये वाटर बन गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी, वो है हमारी बेस की वाटर के साथ। याद है आपको, एसिड में मैंने आपको क्या समझाया था कि जो एसिड और जो बेस होते हैं ना, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। और जब डिजोल्व होगा तो वो अपने अलग अलग आयंस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट। जैसे NaOH, ये अपने सेपरेट आयन में डिजोल्व होगा तो सोडियम अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। OH के वैलेंसी -1, सोडियम की वैलेंसी +1, बीच में प्लस आ जाएगा। इसी चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन करवा ली, मतलब वाटर में डिजोल्व कर लिया, इस वाटर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरो के ऊपर भी, कुछ नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये इसमें डिजोल्व हो रहा है। तो जब आपने इसको एरो के ऊपर लिख लिया तो इसका ये मतलब है कि ये इसके साथ या तो रिएक्शन करेगा या इसमें डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बन गया सोडियम प्लस OH माइनस, इसको कहेंगे सोडियम आयन। आयन क्यों, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्लस का चार्ज है। इसको कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। MgOH को जब हम करेंगे ना, MgOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम आयन प्लस में, क्योंकि आगे आ रहा है, और हाइड्रोक्साइड आयन माइनस में। अब ऊपर इनकी वैलेंसी आती है, सोडियम की 1 थी इसलिए यहाँ पर क्या आया, 1 आया, या कुछ नहीं आया। लेकिन मैग्नीशियम की 2 होती है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर नहीं आएगा, अगेन बीच में प्लस, सेपरेट करने के लिए प्रोडक्ट्स को। बैलेंस है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर OH कितने हैं, 2 है, यहाँ पे OH कितना 1 है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 लगाया। आगे बात आपको समझ में। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने बेस के बारे में पढ़ा, बेस की डेफिनेशंस, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनका टेस्ट कैसा होता है, वो इंडिकेटर में कैसे सॉल्यूशन को रेड को ब्लू में करते हैं या ब्लू को रेड में करते हैं, इसके बारे में जाना। इसके साथ ही हमने बेस की केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा कि अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कर देंगे लिबरेट, और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन होती है वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है, डैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और वाटर के साथ अगर डिजोल्व हो जाए बेस, तो वो उसमें क्या बना देगा, अलग अलग आयंस में सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा बेस वाला पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके अगले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store
for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.